तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं। एक वीडियो हमने डाला है इसके पहले अर्थवॉर्म के बारे में। आप कुछ और टॉपिक उसमें बचे हैं, कुछ ऐसी चीजें बची हुई हैं जो हमने अभी बताया नहीं है। तो अर्थवॉर्म में हम इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लोकोमोशन की बात कर लेते हैं। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब हुआ जैसे हम लोग होते हैं तो हमारे क्या है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आराम से चल सकते हैं। लेकिन अर्थवर्म कैसे चलता है, अर्थवर्म में केचुआ कैसे चलता है, यूं यूं करके चलता है, अपनी बॉडी को खींचता है फिर लेकर जाता है। तो खींचने वाले जो ऑर्गन हैं उसके हर सेगमेंट में पाए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सीटी। क्या कहते हैं बच्चों, सीटी। तो अब हम बात करेंगे सीटी की, बात करेंगे सीटी। तो जो सीटी होता है, ये सीटी ये होता है यस शेप होता है, इस शेप में होगा, यस के शेप में डॉट 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 लाइन में आप अर्थवर्म को देखेंगे तो एस शेप की सीटी उसमें दिखाई देगी। ये एस शेप की जो सीटी होती है ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती है, प्रेजेंट प्रेजेंट इन होल बॉडी, पूरे शरीर में होती है। यहां तक तो सही है, लेकिन इसमें भी गलत है। वो गलत क्या है कि सीटी प्रेजेंट इन होल बॉडी एक्सेप्ट देन, एक्सेप्ट देन भैया कहां कहां नहीं होगी, कहां कहां नहीं होगी, एक्सेप्ट देन तो किसी किसी बॉडी सेगमेंट में नहीं हो सकती है। एक्सेप्ट देन क्या, फर्स्ट में नहीं होगी, लास्ट में नहीं होगी, क्लाइड टेलर रीजन में नहीं होगी। एक्सेप्ट देन फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट एंड क्लाइड टेलर रीजन, क्लाइड टेलर रीजन, इन तीनों को छोड़ करके पूरे शरीर में सीटी होगी। और सीटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन केस ऑफ अर्थवर्म। बात कर रहे हैं हम फेरिटेमा पोस्थुमा की, यानी इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। अब हम बात करेंगे कि अर्थवर्म जो होता है, अब आप लोग बताएं क्या ये यूनिसेक्सुअल होता है या बाइसेक्सुअल होता है, एक लिंगी है या द्विलिंगी है। तो अर्थवर्म जो है वो है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल है। मतलब ये कि मेल एंड फीमेल जो जेनेटल ऑर्गन है वो सेम बॉडी में पाए जाते हैं। बॉडी इनकी सिलेंडर शेप की होती है और इनका जो बॉडी पर वॉल होती है, बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल जो शरीर पर इनका जो स्किन है, बॉडी वॉल, वो क्या होगी, वो नॉन सेलुलर होगी और क्यूटिकल लेयर की होगी। मींस नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, और नॉन सेलुलर क्या होता है, क्यूटिकल लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर होती है। और ये इसे प्रोटेक्ट करती है। क्यूटिकल लेयर प्रोटेक्ट किससे करती है, क्यूटिकल प्रोटेक्ट क्या कहती है भाई, ये भी देख लिख देते हैं। क्यूटिकल प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किससे, फ्रॉम, किससे किससे, हीट, सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है उनसे इनको प्रोटेक्ट करने में ये सहायता देती है क्यूटिकल। और अब हम बात करेंगे इनके एलिमेंट्री कैनाल की। जनरल पॉइंट पढ़ रहे हैं हम आप सभी अर्थवर्म के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी आहार है, नाल है, एलिमेंट्री कैनाल ये कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। क्या होती है बच्चों, स्ट्रेट, सीधी होगी, क्योंकि केचुआ सीधा होता है, ठीक है, नेचर से भी और बॉडी से आकार से भी केचुआ क्या होता है, सीधा होता है। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रेट होगी। और कैसी होगी, ट्यूब लाइक होगी, जैसे ट्यूब होती है ट्यूब लाइक होगी, बिल्कुल ट्यूब की तरह खोखली होगी। और कहां से चलेगी, माउथ से रन करेगी और सीधा एंड पॉइंट तक जाएगी। रन फ्रॉम माउथ यानी प्रोस्टोमियम से लिख करके, प्रोस्टोमियम टू एंड पार्ट, वहां से पूरा अंदर शुरुआत से लेकर के उसके बॉडी के अंतिम सिरे तक जो है वो रन करेगी। अब इसमें एक पॉइंट और छूट रहा है, वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ये ईसोफेगस क्या होता है भाई, हम बताए थे पिछले भी वीडियो में आप सभी बच्चों को कि अर्थवर्म में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस सेगमेंट में क्या है। तो अब ईसोफेगस किस सेगमेंट में पाया जाता है आप बताएं।
ईसोफिगस किस सेगमेंट में पाया जाए? जाहिर सी बात है, ऊपर माउथ है तो थोड़ा नीचे आएंगे तो वहीं ईसोफिगस पड़ेगा, यानी कि 1 2 छोड़ दीजिए, 3 तक छोड़ दीजिए, 4 भी छोड़ना पड़ेगा, 5 से लेकर के 7, यानी कि 5th to 7th जो है सेगमेंट में क्या पाए जाते हैं? ईसोफिगस होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मस्कुलर गिजर्ड। जी हाँ, ये किस सेगमेंट में पाया जाएगा? मस्कुलर मस्कुलर गिजर्ड, ये क्या है और ये कहाँ पाया जाता है? मस्कुलर गिजर्ड जो होगा ये 8 और 9 सेगमेंट पाया जाएगा। 8 एंड 9 सेगमेंट में ये मस्कुलर गिजर्ड पाया जाता है। क्या काम है इसका? हम लोगों में ईश्वर ने 32 दांत दिए हैं भोजन को चबा चबा कर खाने के लिए। आगे के जो दांत हैं वो क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। पीछे के जो इंसिंजर क्या करेगा? कटिंग करेगा। फिर है केनाइन है, तोड़ने फाड़ने का काम करेगा, चीरने का काम करेगा। प्री मोलर है, उसको ग्राइंडिंग करेगा, और जो मोलर है वो उसको फाइन ग्राइंडर करेगा। उसके बाद जो है भोजन हम लोग इस तरह से लेते हैं। वही काम यहाँ गिजर्ड कर रहा अर्थवर्म के केस में। वो क्या करेगा? ग्राइंडिंग का काम करेगा, यानी कि भोजन को क्या करता है? ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंडिंग करेगा। ग्राइंडिंग के साथ साथ में ये क्या करेगा? किस चीज को? भाई अर्थवर्म खाता क्या है? कौन सा? पनीर खाएगा या दाल रोटी खाएगा? जाहिर सी बात है, अर्थवर्म खाएगा जिस खेत में या जिस जगह रहेगा वहां से गिरी हुई पत्तियों को खींच ले जाएगा अपने बिल में और उन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगा। तो किसको ले जाएगा? लीव्स को। क्या करती है? लीव्स को ये क्या करेगी? इसे डिकेइंग का काम करता है। क्या करता है? डिकेइंग, यानी नष्ट, डिके डिकेइंग। तो ग्राइंडिंग भी काम करेगा और ये भी करेगा। बने रहिए हमारे साथ, अभी और भी है, आप लोग सभी तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग अभी अर्थवर्म में, ये पढ़ा था। अब बारी आ रही है इसमें इसका जो वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? वैस्कुलर सिस्टम क्या क्या होता है, कैसे होता है? ये होता है क्लोज टाइप। जी हाँ बच्चों, क्लोज टाइप बहुत बार पूछा गया है कि ये वैस्कुलर बंड किस तरह से होता है, यानी इसमें ब्लड सर्कुलेशन वो होता है, क्लोज टाइप होता है। और क्लोज टाइप का मतलब ये हुआ कि ब्लड सर्कुलेट मींस ब्लड सर्कुलेट ब्लड सर्कुलेट ब्लड कहाँ सर्कुलेट करेगा? ब्लड सर्कुलेट इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और इसमें ब्लड ग्लैंड होती है। ब्लड ग्लैंड होती है किस सेगमेंट में होती है? 4 सेगमेंट में होती है, 5 सेगमेंट में होती है, 6 सेगमेंट में होती है। तो अगला पॉइंट ये बन सकता है आपका कि जो ब्लड ग्लैंड्स होती हैं फाउंड इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। सेगमेंट का ही महत्व है। और दे प्रोड्यूस ब्लड, क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस ब्लड, ये क्या करेंगी? ब्लड का उत्पादन करेंगी, यानी कि ब्लड को बनाएंगी। और इसके साथ में एंड हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अर्थवर्म में अक्सर पूछा जाने वाला, जो इस समय हम लिख रहे हैं कि ब्लड एंड हीमोग्लोबिन विच क्या करेगा? विच इज डिजोल्व, विच इज डिजोल्व, डिजोल्व कहाँ डिजॉल्व हो जाती हैं? इन ब्लड प्लाज्मा। यही पूछा जाता है, इन ब्लड प्लाज्मा। पता नहीं क्यों एग्जामिनर को ये वाले क्वेश्चन से, इस वाले टॉप जो है स्टेटमेंट जो लिखा है बहुत प्रेम है, अक्सर ये सवाल पूछ लेता है। हीमोग्लोबिन विच डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। अब बात करेंगे इसके में कि आखिरकार इसका एक फंक्शन और भी है। क्या करती है? फैगोसिटिक इन नेचर होती है, फैगोसिटिक इन नेचर होती है, फैगोसिटिक इन नेचर। और इस नेचर की वजह से, इस प्रकृति की वजह से क्या करेंगे? ये फेगोसिटिक होती हैं। ये भी पूछा गया, यही टर्म भी पूछ सकता है,
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब रिस्पिरेशन की। हो गया, चलिए अगला टॉपिक हम लेते हैं रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। जैसे हम सभी जितने भी मैमल हैं, अर्थ पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, वो लंग्स से सांस लेते हैं। अर्थवर्म किससे लेता है? कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है बच्चों, ये अपनी बॉडी सरफेस से गैसों का एक्सचेंज करता है। तो इसमें ये ही होगा कि रिस्पिरेशन होगा थ्रू थ्रू बॉडी सरफेस। होता क्या है, गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज होती रहती हैं। क्या होता है, इन्हीं बॉडी सरफेस से। तो इनका जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है, उसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होती है। तो ये जो है अपनी बॉडी से ये श्वसन करते हैं। अब बात करेंगे स्केटरी सिस्टम की। हाँ जी, अगला टॉपिक है स्क्रेटरी सिस्टम। स्केटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो फूड मटेरियल खाते हैं उनको बाहर निकालना, उन्हें शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। स्केटरी प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसके लिए क्या कोई विशेष ऑर्गन होता है अर्थवर्म में या नहीं होता है? जी हाँ, होता है। उसी को हम कहते हैं नेफ्रीडिया। क्या होता है? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया, ये नेफ्रीडिया क्या होता है, यही वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से वो क्या करता है, बाहर निकालता है। लेकिन ये 3 तरह के होते हैं। चलिए उन तीनों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो नेफ्रीडिया होता है उसको कहते हैं सेप्टल। किस सेगमेंट में? वही बात है, सेप्टल नेफ्रीडिया होता है। सेप्टल नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। और सेकंड क्या होता है, सेप्टल के बाद में सेकंड आता है इंटेगुमेंटरी। नेफ्रीडिया और सेप्टल नेफ्रीडिया। और तीसरा होता है फेरेंजियल होता है। फेरेंजियल, ये भी पूछ सकता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं। अब किस सेगमेंट में है, ये किस सेगमेंट में होंगे, ये किस सेगमेंट में होंगे, ये किस सेगमेंट में, सब सेगमेंट में बात कर लेते हैं। तो पहला वाला जो होगा सेप्टल वाला जो होता है वो 15 टू लास्ट यानी कि 15वें सेगमेंट से लेकर के बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक ये होता है। इंटेगुमेंट्री सेगमेंट की बात करें तो ये तीसरे सेगमेंट से स्टार्ट होता है और कहाँ होता है, ये भी लास्ट तक ये जाता है। उसके बाद फेरेंजियल की बात करें, फेरेंजियल में की बात करें, ये 3 पेयर होती है, यानी 3 जोड़ी होती है। 3 पेयर, यही सब को पूछ सकता है। 3 पेयर होती हैं, टफ्ट में होती हैं, टफ्ट में होती हैं। और इसके साथ ही किस सेगमेंट में होती है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 इतने सेगमेंट में ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया होती हैं। अर्थवर्म को इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो वो बोरिंग कैस्टिंग बनाती हैं, यानी जो अपने मल को उठा करके अपना वो बिल्डिंग जैसा ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनाती खेतों में, उससे क्या होता है, खेतों में, पूरे खेतों में पता नहीं अनगिनत केचुए होते हैं और वो अनगिनत संख्या में जमीन को क्या करते हैं, सुरंग बना लेते हैं। और उस सुरंग बनाने की वजह से उसमें क्या होती है, वातावरण की जो ऑक्सीजन होती है उस सुरंग के थ्रू पेड़ पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। और पेड़ पौधे की जड़ों को जब ऑक्सीजन मिलती है तो दिन दूनी रात चौगुनी क्या करते हैं, वो बढ़ते हैं। खेतों में गुड़ाई और निराई इसीलिए की जाती है। गुड़ाई और निराई करने के पीछे का कारण यही होता है कि अगर हम गुड़ाई निराई करेंगे तो मिट्टी वहां से खुद जाएगी और उसके आसपास जड़ों में क्या हो जाएगा, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, तो आराम से ऑक्सीजन पौधों को मिल जाएगी। यहाँ ये निराई गुड़ाई का काम ये केचुए करते हैं और इसी तरह से ये किसानों के मित्र कहलाते हैं। छोटी कक्षाओं में बच्चों को अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसानों का मित्र कौन होता है, और होता है वो होता है केचुआ, और इसी रीजन से होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में किसी और दिन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके तभी जाइए। जय हिंद, जय भारत।